लिक्विड सॉल्यूशन के इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि राउल्स और डॉल्टन्स को बराबर कैसे करें। इसकी प्रॉब्लम बच्चे झेलते हैं और राउल्स डॉल्टन्स में बराबर क्या करना है, कैसे करना है, इससे जो प्रॉब्लम आती है, आइए इसको एक सेकंड में कैसे चेक करते हैं बताता हूँ। देख बेटा, जब भी कभी कोई सोल्यूशन होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, वेपर बन के बेटा गैसियस पार्ट बनाता है। जब यह इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो उस समय पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब गैसियस सब्सटेंस के लिए इसके जो मोल फ्रैक्शन के टर्म लिखे जाते हैं वो वाई ए से, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इसी तरीके से गैस का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखना पड़ेगा, तो मोल्स ऑफ बी ए डैश अपॉन के टोटल मोल। इसी प्रकार से अगर किसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन एक्स के फॉर्म होता है, एक्स इक्वल टू एन ए अपॉन के एन टोटल। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू लिखना होता है मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स टोटल। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड और गैस लिखने का जुगाड़ है। इसी प्रकार से जब आप इसका प्रेशर लिख रहे होंगे तो इसको राउल्स ने बताया है कि इसका प्रेशर कैसे लिखा जाता है। तो जैसे जो पार्शियल प्रेशर है तो कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और ए के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और प्योर स्टेट पर पार्शियल प्रेशर आपको ये लिखने आना चाहिए। इसी प्रकार से जब गैस के लिए लिख रहे होगे, गैस के लिए भी इसको राउल्स नहीं, इसको डाल्टन्स ने बताया, दूसरे साइंटिस्ट डाल्टन ने क्या बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैसियस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ वेपर्स। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल। आप इन दोनों को जब भी सॉल्व करें लिक्विड सॉल्यूशन के क्वेश्चन, इन दोनों को राउल्स डॉल्टन्स बराबर करें, जो अननोन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।